हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के कुमार मित्तल के बुक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग अध्याय 17 यानी प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो न्यूमेरिकल हैं उन्हीं न्यूमेरिकलों को सॉल्व कर रहा है। न्यूमेरिकल कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व करेंगे, तो जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में न्यूमेरिकल हैं उन सभी न्यूमेरिकल को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व आज कर लेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कुमार मित्तल के बुक का, वह कह रहा है कि एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो अभिनेत्र लेंस का आवर्धन बताइए। एकदम देखिए आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी है और अभिदृश्यक लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है ना। देखिए आवर्धन क्षमता को हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं। अभिदृश्यक लेंस कह रहा है यानी ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहा है तो ओ लिख दिया। ऑब्जेक्टिव लेंस का क्षमता कितना बताया है, 8 दिया है। उसके बाद कह रहा है सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है, पूरे सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उसको मान लेते हैं कैपिटल यम है, ठीक है। कितना दिया है, 32 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए। अभिनेत्र लेंस, ठीक है, यह जिसे हम लोग कहते हैं नेत्रिका लेंस। अभिनेत्र लेंस को ही क्या बोला जाता है, नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस मतलब आई पीस, नेत्रिका लेंस मतलब आई पीस, ठीक है। इसी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो एकदम आसान है, हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला हमने आपको प्रूव कराया है क्या, कि जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, लिख लेते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसमें कुछ है नहीं, एकदम आसान है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता वह बराबर होती है किसके, वह बराबर होती है अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता, अभिदृश्यक लेंस के आवर्धन क्षमता, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता और इसी में गुणा कर देते हैं किसका, अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता का, गुणे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस, एक ही चीज है, ध्यान दीजिएगा, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। ये फार्मूला है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अगर कैपिटल यम है तो यह कैपिटल यम बराबर होता है अभिदृश्यक लेंस के आवर्धन क्षमता और अभिनेत्र लेंस के आवर्धन क्षमता के गुणनफल के, यानी अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता और अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता का गुणनफल यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बराबर होता है। इसी फार्मूले का उपयोग हम लोग कर ले रहे हैं। एम बराबर कितना दिया है, 32। एम ओ का मान कितना दिया है, 8। एम ई का मान कितना दिया है, निकालना है, अच्छा ठीक है। इसी का मान हमें निकालना है। 8 इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में, यानी 32 के बटे 8 हो जाएगा, ये इससे कैंसल। एम ई बराबर कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। तो जो नेत्रिका लेंस है या अभिनेत्र लेंस है उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी, 4 होगी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस ये फार्मूला आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। वस्तु के अभिदृश्यक से दूरी तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको आएंगे जो सॉल्व करना है। देखिए बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से सबको चीजों को देखना है कैसे हो रहा है। कहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई है, सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हम लोग मान लेते हैं डी है। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी है, डी दिया कितना है, 14 सेंटीमीटर। अच्छा सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती क्या है, क्या होती है, देखिए आप जानते हैं यहां पे होता है अभिदृश्यक लेंस, यहां पे होता है नेत्रिका लेंस। तो दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी की लंबाई।
सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों जो लेंस लगे हुए हैं उनके बीच की दूरी। कह रहा है कि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता दिया है। श्रांत नेत्र में ये कैसा है, श्रांत नेत्र, श्रांत मतलब एकदम रिलैक्स आई से आप ऐसे देख रहे हैं, आंख पर कोई भी तनाव नहीं है। और ऐसा कब होता है, जब प्रतिबिंब बहुत दूर अनंत पर बने तो आप उस वस्तु को आराम से ऐसे देखेंगे और आपकी आंखों पर कोई भी तनाव नहीं रहेगा। तो श्रांत नेत्रों के लिए जो आवर्धन क्षमता है वह दिया है। अच्छा, श्रांत नेत्र है तो उस समय दूरदर्शी की सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होगी वह कितनी हो जाएगी, डी बराबर कितनी हो जाएगी बताइए, डी बराबर हो जाएगा VO प्लस FE, जहां प्रतिबिंब बना उसके बाद ये फोकस दूरी, ठीक है, तभी तो यहां से यहां तक की दूरी निकलेगी। जो लोग लेंस पढ़े होंगे ये सब चीजें अच्छे से पकड़ पा रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आप लोग जानते रहिए। इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। और क्या दिया है, देखिए क्या कर रहा है, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता, किस लिए, श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता का मान दिया है। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता कितना दिया है, आवर्धन क्षमता का मान, आवर्धन क्षमता का मान कितना दिया है, 25 दिया है, हाँ 25 दिया है। उसके बाद कह रहा है नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका आई पीस, देखिए फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, नेत्रिका के लिए ई का, ठीक है ना, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव लेंस, वस्तु की दूरी यानी यू ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, बताइए। फिर कह रहा है कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्य फोकस दूरी को एफ से किसकी, अभिदृश्यक की, ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो एफ ओ का मान पूछ रहा है। इतना देखिए, जो कुछ भी दिया है हमने सब कुछ लिख दिया है, जो निकालना है वह भी हमने लिख दिया है। अब चलिए देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है, UOFO, ठीक है ना, UOFO कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखिए हमें D का मान पता है, FE का भी मान पता है, D का मान पता है, FE का मान पता है, VO का मान पता चल सकता है, हाँ पता चल सकता है। देखिए चूंकि D बराबर कितना होता है, VO प्लस FE, ठीक है, D का मान कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, VO का मान हमें नहीं पता है, FE का मान पता है 5 सेंटीमीटर, यानी ये +5 इधर आएगा, -5, यानी 14 - 5 इज इक्वल टू VO, यानी VO बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी अभिदृश्यक लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वह कितनी दूर बनेगा, 9 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इतनी बात समझ में आई, चलिए ठीक है। अब देखिए कुछ और चीजों को हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, VO का मान हमें पता चल गया है, अभी UO नहीं पता है, FO नहीं पता है, इसलिए इसमें से किसी एक को पता करेंगे तब दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब हमें आवर्धन क्षमता दिया है, क्या दिया है, आवर्धन क्षमता, और किस लिए दिया है, श्रांत नेत्र के लिए दिया है। तो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता का मान होता है VO बटे UO गुणे D बटे FE। श्रांत नेत्र के लिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता का मान इतना ही होता है, श्रांत नेत्र के लिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता का मान इतना ही होता है कि नहीं होता, बताइए, इतना ही होता है। आप कहेंगे यहां माइनस भी होता है, हाँ माइनस भी होता है, लेकिन माइनस केवल यह बताता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह उल्टा बन रहा है। माइनस क्या बताता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह उल्टा बन रहा है। अगर आप इस माइनस के साथ क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन फिर जो यम का मान रखेंगे वह भी क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस माइनस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यम का जो मान रखेंगे वह भी माइनस के साथ रखेंगे। तो यहां पे हम लोग इस माइनस को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए मान उठा करके रखते हैं। यम का मान कितना दिया है, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25, आवर्धन क्षमता को यम से प्रदर्शित करते हैं। VO देखिए VO 9 होगा, प्लस रखेंगे कि माइनस, क्योंकि प्रतिबिंब उस साइड बनेगा, दाहिने साइड बनेगा, ठीक है, बटे UO, वस्तु को हमने किस साइड रखा है, बाएं साइड। अच्छा, इसकी का मान निकालना है। उसके बाद D का मान हमें दिया है 25 सेंटीमीटर, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बटे FE 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ये 25 इस 25 से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। UO इधर भाग में इधर आएगा, गुणे में होगा, यानी UO का जो मान आएगा वह 9/5 होगा और इधर ये कट जाएगा, कितना आएगा 1.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो UO का मान 9/5 सेंटीमीटर कहिए, 9/5 सेंटीमीटर कहिए या फिर 1.8 सेंटीमीटर कहिए, दोनों होगा, कोई दिक्कत नहीं। जरूरत के हिसाब से जहां जिसकी जैसी जरूरत होगी हम लोग यूज कर लेंगे। ये कितना है 9/8। UO का मान पता चल गया। अभी किसका मान निकालना है, FO का। तो FO का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। ये फार्मूला तो सबको पता होगा। ठीक, 1/VO, VO का मान देखिए यहां पे है, कितना है 9 सेंटीमीटर। प्लस में रखेंगे कि माइनस, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दाहिने साइड होता है, प्लस रखेंगे। ठीक है, माइनस 1/UO, UO का मान कितना है 1.8 सेंटीमीटर। UO का मान कितना है 1.8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा यहां पे UO को माइनस में रखेंगे क्योंकि वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस से बाएं साइड होती है, इसलिए इसको क्या रखेंगे माइनस। अब ध्यान दीजिए 1.8 है, क्या 1.8 को 9/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हमने 9/5 लिख दिया, बटे 1/FO। चलिए इस FO को पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, 1/9 है, 9 है, माइनस माइनस से क्या होगा प्लस, 5 सबसे नीचे सबसे ऊपर, बटे कितना हो जाएगा 5/9। 1/FO बराबर कितना होगा, हर समान है, अंश को जोड़ लेते हैं, 5 1 6, 6/9, यानी FO का जो मान होगा वह 9/6 काट देते हैं। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, भाग दे देते हैं। FO का मान कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो अभिदृश्यक लेंस है उसकी फोकस दूरी कितना आया है 1.5 सेंटीमीटर आया है। आसान क्वेश्चन था कि नहीं था, बस थोड़ा सा इधर उधर करके देगा, एकदम निश्चिंत रहिए, कैसे सवाल को लगाना है समझना है। ठीक है, तब जाकर के ये सब क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बताइए। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन सब आसान है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सभी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, सब नॉर्मल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, बिना स्किप किए देखिए, कोई भी पॉइंट मिस मत करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी दिया है कितना 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है। ध्यान दीजिएगा कैसे श्रांत नेत्र के लिए है ये हम, ठीक है ना। हम चलिए यहां कह देते हैं इनफाइनाइट ताकि आपको पता चल जाए। इन्फिनिटी यानी प्रतिबिंब कहां पे बना है अनंत पर बना है, यानी नेत्र कैसा होगा श्रांत होगा। ठीक है, एकदम रिलैक्स आई से आप वस्तु को देख रहे हैं। कितना दिया है 45 दिया है। ठीक है, कितना 45। पूछ क्या रहा है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, आपसे क्या पूछ रहा है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। और जब नेत्र श्रांत होता है अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तो उस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होती है VO प्लस FE। ठीक है, ये फार्मूला है, डी हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, और इसी फार्मूले का उपयोग हम लोग करेंगे। अच्छा देखिए क्या पता नहीं है हमें, FE का मान तो पता है, क्या नहीं पता है VO नहीं पता है ना। देखिए FO पता है, VO नहीं पता है। VO को प्राप्त करने के लिए UO को प्राप्त करना होगा, लेंस लगाएंगे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग UO को प्राप्त करिए। देखिए हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। M बराबर होता है VO बटे UO गुणे D बटे FE। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, अभी अभी हमने देखा कौन सा फार्मूला है, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता का मान इतना होता है। देखिए यहां से M का मान हमें दिया है
कितना दिया है 45। भी ओ का मान दिया है नहीं दिया है, यूओ का मान दिया है नहीं दिया है। ठीक है, डी मतलब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25। एफ ई का मान दिया है 5। ठीक है, यहां से देख लेते हैं 5 कम 5 हो जाएगा और 5 नवा 45, यानी भी ओ के बटे यू ओ का मान कितना गया 9। देखिए हमें मान किसका चाहिए भी ओ का, तो भी ओ के पदों में निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहां से अगर यूओ इधर जाएगा तो यूओ का गुणा 9 में होगा तो 9 यूओ हो जाएगा। अरे यूओ भाग में इधर जाएगा गुणा में होगा, इधर क्या बचेगा भी ओ। तो यहां से यूओ का मान निकालेंगे तो क्या हो सकता है भी ओ के बटे 9। ध्यान दीजिएगा भी ओ का मान हमने यूओ का मान निकाला कितना भी ओ के बटे 9। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी, इसको हमें देखिए यूओ पता चल गया है, एफ ओ पता चल गया है, भी ओ पता चल सकता है, बिल्कुल पता चल सकता है। कहां से? लेंस सूत्र से। क्या होता है लेंस सूत्र? 1/VO माइनस 1/UO। ठीक है ना, 1/UO इज इक्वल टू कितना होता है 1/FO। फार्मूला यही है, बिल्कुल यही है। 1/UO VO का मान तो हमें निकालना ही निकालना है। 1/UO, UO का मान कितना है VO बटे 9। लेकिन ध्यान दीजिएगा UO वस्तु की दूरी बाएं साइड होगी, माइनस लेंगे, माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 1/FO। FO का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा FO का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। यहां से 1/VO माइनस माइनस प्लस 9 सबसे नीचे सबसे ऊपर बटे कितना हो गया VO। बात समझ रहे हैं ना, 9 सबसे नीचे था सबसे ऊपर, इधर कितना आ गया 1। देखिए यहां पे हर समान है, अंश वाले को जोड़ लेते हैं, 9 1 10, यानी 10 के बटे VO बराबर कितना 1। पलट देते हैं इसको, 1 के बटे 1 कर दीजिए, पलट देते हैं तो VO या फिर तिर्यक गुणा करा देते हैं। ध्यान से देखिए तिर्यक गुणा करा देते हैं, तिर्यक गुणा कराएंगे तो VO बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। VO का मान निकल गया, कितना आया 10 सेंटीमीटर। अतः D निकल जाएगा, अतः D का मान निकल जाएगा। कितना होगा देखिए VO यानी 10 सेंटीमीटर प्लस FE का मान कितना है प्लस 5 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है कि नहीं बताइए, क्वेश्चन आसान है कि नहीं? एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। यानी अभिदृश्यक से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी, यानी क्या दिया है VO दिया है 18 सेंटीमीटर। यदि FO 0.4 सेंटीमीटर है, FE 2 सेंटीमीटर है, तो सूक्ष्मदर्शी की श्रांत नेत्र के लिए तथा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब आवर्धन क्षमता का मान निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, क्या कह रहा है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो अभिदृश्यक लेंस है वह जो प्रतिबिंब बना रहा है उस लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी दिया है 18 सेंटीमीटर। कौन लेंस बना रहा है? अभिदृश्यक, ऑब्जेक्टिव लेंस। प्रतिबिंब बना रहा है तो भी कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? उसके बाद कहा है FO का मान कितना है 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद और क्या है FE का मान कितना दिया है देखिए ध्यान से 2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है वो पहले लिख लेते हैं। कह रहा है आप आवर्धन क्षमता का मान बताइए जब आपका नेत्र श्रांत हो, यानी प्रतिबिंब जब इन्फिनिटिव पर बने। ये हम इन्फिनिटिव दिखाना चाहते हैं कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है अनंत पर बन रहा है, तब आवर्धन क्षमता का मान बताइए। फिर कह रहा है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने, तब आवर्धन क्षमता का मान बताइए। ठीक है, समझ गए बात? क्या पूछ रहा है, क्या दिया है? बिल्कुल दिया है। अच्छा चलिए M इन्फिनिटिव अगर हमें निकालना हो, M इन्फिनिटिव यानी श्रांत नेत्र के लिए हमें निकालना हो आवर्धन क्षमता, तो फार्मूला क्या होता है VO बटे UO गुणे D के बटे FE।
देखिए क्या क्या दिया है, ध्यान से देखिए, बीओ दिया है, यूओ नहीं दिया है, तो यूओ को निकाल सकते हैं, एफओ दिया है, बीओ दिया है, यूओ क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो एफई भी दिया है तो आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले का हमें क्या करना है, उपयोग करना है आगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/FO बराबर होता है 1/VO माइनस 1/UO। यही फार्मूला है, बिल्कुल है। 1/FO, FO का मान कितना दिया है, 0.4, 0.4। ध्यान से देखिएगा, 1/ पॉजिटिव लेंगे चिन्ह, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। VO का मान कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी जो भी प्रतिबिंब बनाएगा वह क्या होगा, बाएं साइड होगा। ठीक है ना, सॉरी दाहिने साइड होगा, उसी साइड प्रतिबिंब बनता है ना, और दाहिने साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। -1/UO मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे UO का मान क्या लेंगे, माइनस लेंगे, UO का मान क्या लेंगे, माइनस। यहां से देख लेते हैं। अच्छा, इस दशमलव को हम हटाना चाहते हैं, नीचे एक अंक पे दशमलव इसको हटाना चाहते हैं, तो एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा, यानी 10/4 ऊपर वाले को लिख सकते हैं, 10/4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 1/18, माइनस माइनस प्लस 1/UO। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए इसी को हमें करना है सॉल्व। ये प्लस 1/18 इधर आएगा, माइनस 1/18 हो जाएगा, यानी 1/UO बराबर हो जाएगा 10/4 माइनस 1/18। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं 1/UO। अच्छा, इसको हम काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 1/18। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/UO इज इक्वल टू, देखिए एलसीएम ले लेते हैं, कितना, 18, 2 9 18, 9 5 45, कितना हो जाएगा, 45, 18 कम 18 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1/UO बराबर हो जाएगा 45 में से 1 चला जाएगा, 44/18। ठीक है, काट देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 22/9 आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 22/9। ठीक है, तो 1/UO का मान है तो पलट देते हैं, U बराबर कितना हो जाएगा, 9/22 सेंटीमीटर। UO का मान पता चल गया, UO का मान पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। देखिए VO पता हो गया, UO पता हो गया, D पता ही है, FE का भी मान पता है, तो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता का मान पता चल जाएगा। श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता का मान बताइए कितना हो जाएगा। M बराबर होता है VO का मान कितना है, 18। UO का मान देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे हमने निकाला, कितना है, 9/22। अच्छा, UO का मान रखेंगे क्या, प्लस की माइनस रख देते हैं, क्योंकि UO बाएं साइड होगा, अरे ऑब्जेक्ट वस्तु किधर होगा, बाएं साइड होगा, माइनस होगा। ठीक है, गुणे D मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कितना, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको माइनस नहीं भी करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या है, माइनस कर देते हैं, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बाएं साइड ही देखेगा ना वस्तु। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, उसके बाद क्या, FE का मान कितना है, 2 है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 22 सबसे नीचे है, सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी 18 गुणे 22 बट्टे कितना बचेगा, 9। ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा, 25/2, इधर 9 दूनी 18, 2 1 कम 2। M इज इक्वल टू कितना हुआ, 22 गुणे 25। ठीक है, तो इधर M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, यानी आवर्धन क्षमता का मान कितना आ गया, 550 आ गया। ये पहला क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछ रहा है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने उस समय आवर्धन क्षमता कितना होता है। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता बताइए। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता कितनी होती है, फार्मूला क्या होता है बताइए, -VO/UO गुणे 1 + D/FE, यही फार्मूला होता है।
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है तो उस समय जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है सेम टू सेम, बस इसी में क्या होता है 1 प्लस हो जाता है, इसी में क्या होता है 1 प्लस हो जाता है। चलिए मान रख देते हैं m इज इक्वल टू माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे यूज हम लोग नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माइनस केवल यह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। अगर इस माइनस का उपयोग करेंगे तो ये जो m आएगा वह भी क्या आएगा, माइनस आएगा, तो उससे आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। VO का मान देखिए कहाँ पे है, देखिए VO का मान कितना है 18 बटे UO का मान कितना है 9 बटे 22, ठीक है ना। अब इधर देखिए क्या है 1 प्लस डी का मान देखिए 25 बटे एफ का मान कितना है 2, वही कैलकुलेशन है, बस हल्का सा चेंज है, 22 सबसे नीचे सबसे ऊपर, तो m बराबर कितना हो जाएगा 18 गुणे 22 के बटे कितना 9, और इधर कितना है देखिए 2 का गुणा 1 में करते हैं, 2 1 कम 2 25, देखिए इधर क्या हो जाएगा एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा, बात समझ रहे हैं नहीं, 2 का गुणा 1 में कर दिया, टोटल की बट्टी हो जाएगा, यहां से 9 दूनी 18, 2 1 कम 2, ठीक है। इधर क्या बचा 22 गुणे देखिए 25 2 27, तो 22 गुणे 27 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से देखिए 27 दूना कितना 54, 27 दूना 54, 27 दूना 54 फिर 5 यानी कि 59, तो इस समय आवर्धन क्षमता का मान कितना आया 594, ठीक है। नोट कर लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, श्रांत नेत्र के लिए फार्मूला ये होता है और अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जब बनेगा तब ये आवर्धन क्षमता का मान होता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है, आपको समझना है, आसानी से आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। यदि इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने, ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब कहां बन रहा है अनंतता पर, यानी क्या बात कर रहा है रिलैक्स आई की बात कर रहा है, श्रांत नेत्र की बात कर रहा है। वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी निकालना है, अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन निकालना है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे 1 बाय 1 करके, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, सब क्वेश्चन 1 बाय 1 करके हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देखिए, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE बराबर होता है कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, और क्या दिया है करा यदि इन लेंसों के बीच की दूरी, हमने बताया है दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होती है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होती है, लेंस सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है, ठीक है, उस प्रकाशीय यंत्र की लंबाई होती है। लेंसों के बीच की दूरी यानी प्रकाशीय यंत्र की जो है सूक्ष्मदर्शी है, तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई दिया है। अच्छा प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो अनंत पर बनता है तो डी का मान कितना होता है VO प्लस FE होता है, VO प्लस FE होता है, और मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। डी का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, डी क्या है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। यहां से अच्छा देख लेते हैं, VO का मान हमें पता है नहीं पता, FE का मान पता है, तो VO प्लस FE का मान कितना है 2 बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी यहां से हमें VO का मान निकल जाएगा 12 माइनस 2, यानी VO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। VO का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ गए, ओके। अब आगे कह रहा है कि वस्तु के अभिदृश्यक से दूरी, वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, यानी पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है UO का मान बताए, अरे वस्तु की दूरी अभिदृश्यक के लिए तो UO। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी हो गया, अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को M से प्रदर्शित करते हैं, अभिदृश्यक के लिए यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए O का कर दिया।
फिर कह रहा है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, यानी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हम कैपिटल M मान लिए हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करना स्टार्ट करें। इजी होगा, बिल्कुल इजी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें क्या पूछा है, यूओ। अच्छा एफओ दिया है, VO दिया है, तो यूओ नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। कैसे? देखिए 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO होता है। ठीक है, VO का मान हमें पता है 1/10 माइनस UO का मान माइनस होगा, अरे वस्तु बाएं साइड रखी होगी तो माइनस लेंगे। FO का मान दिया है कितना, 1/1। ये 1/10 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/UO बचेगा। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, यानी माइनस 1/10 होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 1/UO इज इक्वल टू 10 एकम 10 माइनस 1/10, पलट देते हैं। UO इज इक्वल टू हो जाएगा 10/9 सेंटीमीटर। UO का मान कितना आ गया, 10/9 सेंटीमीटर। इजी, बिल्कुल इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं MO। देखिए MO ऑब्जेक्टिव लेंस की, और ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता M इज इक्वल टू होता है, MO इज इक्वल टू होता है क्या बताइए, अरे VO/UO नहीं होगा, रेखीय आवर्धन M बराबर होता है V/U इज इक्वल टू I/O, यही फार्मूला है। तो O की बात करें तो VO/UO हो जाएगा, एकदम आसान। MO इज इक्वल टू VO का मान कितना है 10, UO का मान कितना है 10/9, 9 सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा। MO इज इक्वल टू हो जाएगा 10 देखिए 9 हो जाएगा, ये 9 सबसे नीचे था सबसे ऊपर गया /10, ये 10 से कैंसल हो गया। इधर हमें मिल गया, इधर हमें क्या मिल गया, MO इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। MO सॉरी सेंटीमीटर में कहाँ लिखेंगे, आवर्धन क्षमता है ना, कोई मात्रा नहीं। ठीक है, MO का मान यानी अदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता पता चल गया। तीसरा देखिए क्या पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है कैपिटल M। कैपिटल M मतलब क्या, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कब निकालेंगे, जब प्रतिबिंब अनंतता पर बने। अनंतता पर बने मतलब रिलैक्स आई के लिए, शांत नेत्र के लिए कितना होता है, VO/UO गुणे D/FE निकल जाएगा। M इज इक्वल टू VO कहाँ है, VO यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर। UO कहाँ है, यहाँ पे है 10/9 गुणे D कितना 25/FE। FE क्या होता है बताइए, FE क्या होता है बताइए, कहाँ है, कहाँ, यहाँ है, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 सबसे भाग में ऊपर गया, आप चाहे तो इसको यहां से डायरेक्ट रख सकते हैं 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 गुणे 9/10 हो जाएगा, इधर क्या 25/2 होगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। इधर M बराबर देखिए भाग देते हैं इसमें, ठीक है ना, यहाँ 4.5 बार जाएगा, तो 4.5 गुणे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 12, एक अंक पे दशमलव, M इज इक्वल टू कितना आ गया 112.5। ठीक है, ये है आपका आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। तीनों क्वेश्चन को नोट कर लिए, तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 60 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब, दो क्वेश्चन है, एक कह रहा है अंतिम प्रतिबिंब जब अनंतता पर बने तो उस समय आवर्धन क्षमता और दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी वह निकालिए। उसके बाद कह रहा है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो उस स्थिति में कितनी आवर्धन क्षमता होगी और दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी वह आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने लगाए हैं वह सभी क्वेश्चन आपके सूक्ष्मदर्शी पर थे, लेकिन अब आपको पढ़ना है दूरदर्शी के बारे में।
ठीक है ना। तो दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, वह भी कह रहा है कैसा दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की अवदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, FO। अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दिया है कितना, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या क्या कह रहा है, आवर्धन क्षमता तथा लंबाई निकालना है। ध्यान दीजिएगा, किन किन परिस्थितियों में, एक बार अनंतता पर बन रहा हो तब, फिर कब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब। तो पहला जो कंडीशन है वह है जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर। जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। तो ये सब कंडीशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। तो बताइए, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस समय खगोलीय दूरदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होता है उसका फार्मूला क्या होता है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस समय खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है -FO/FE। अब यहाँ पे चलिए हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके पहले बिना माइनस के लिख रहे तो आप लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, माइनस है प्लस है। अब चलिए सब मिलेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है ना। m बराबर क्या होता है, -FO/FE। कब, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। सब दिया है, FO FE दिया है, हाँ दिया है। m बराबर -FO कितना, 60 सेंटीमीटर। FE कितना, 5 सेंटीमीटर। कैंसल, m इज इक्वल टू कितना आ गया, 12×5 = 60 -12, यानी कि आवर्धन क्षमता का मान कितना आया, -12 आया। अब आगे आपसे पूछ रहा है कि दूरदर्शी की लंबाई आप बताइए। क्या पूछ रहा है, दूरदर्शी की लंबाई। देखिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की लंबाई d बराबर होता है FO+FE। ध्यान दीजिएगा, दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है, FO+FE। तभी जाकर के प्रतिबिंब क्या होता है, अनंत पर बनता है। ठीक, तो यहां से d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, FO का मान दिया है 60 सेंटीमीटर, FE का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी d का जो मान आएगा वह कितना आएगा, 65 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। जब प्रतिबिंब अनंत पर होगा तो आवर्धन क्षमता का मान कितना होगा, इतना होगा। लंबाई कितनी होगी, इतनी होगी। दूसरा कंडीशन भी हमसे पूछ रहा है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने, यानी जब प्रतिबिंब D पर बने, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, D पर बने, यानी इस कंडीशन में, अच्छा इस कंडीशन में आवर्धन क्षमता का फार्मूला कितना होता है, m बराबर होता है -FO/FE 1+FE/D। उस कंडीशन में फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू -FO/FE 1+FE/D होता है। चलिए देख लेते हैं, m इज इक्वल टू -FO, FO का मान कितना है 60, FE का मान कितना है 5, 1+FE, FE का मान कितना है 5। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान आपसे पूछ रहा है। बताइए D क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 होता है। ये बात आप जानते हैं ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है, 25 होता है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इधर देखिए कैंसिल होगा, कितना आएगा 12, और इधर 25 से कम 25 5 30, यानी 30/25 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, लगभग 6/5 आएगा। तो यहाँ से m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12×72/5 भाग दे देते हैं। m बराबर कितना हो जाएगा, देखिए काट देते हैं, 5 एकम 5, 2 2 5 चौक 20, 2 0 2 0 यानी 520।
आवर्धन क्षमता इस कंडीशन में कितनी होगी, -14.4। माइनस क्या बताता है, माइनस केवल यह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा बनेगा और इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है दूरदर्शी की लंबाई। देखिए दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है, दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है बताइए, दूरदर्शी की जो लंबाई होगी d, वह इस कंडीशन के लिए जब प्रतिबिंब d पर बनता है वह होता है FO प्लस UE। ध्यान से समझिएगा, FO प्लस UE होता है, ये फॉर्मूला है। कब, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, जब प्रतिबिंब d पर बने। देखिए FO तो हमें पता है, लेकिन क्या UE पता है, UE नहीं पता है, तो UE क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखिए, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/VE माइनस 1/UE। चलिए मान रख देते हैं 1/FE, FE का मान यहां दिया है कितना, 1/5। 1/VE, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, डी पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, डी पे, यानी 25 सेंटीमीटर पर। और VE है, और नेत्रिका लेंस के लिए VE UE दोनों माइनस होते हैं, दोनों बाय साइड होते हैं, तो नेत्रिका लेंस और इसके लिए दोनों के लिए क्या होंगे, माइनस होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -25। VE का मान 25 कहां से लिया, प्रतिबिंब डी पर बन रहा है, स्पर्श की न्यूनतम दूरी कितना है, 25। VE UE नेत्रिका लेंस दोनों बाय साइड होते हैं, माइनस ले लिया। इधर -UE भी क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/5, ये -1/25 है, इधर आएगा तो +1/25। इधर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए 1/UE इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, एलसीएम लेंगे 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5 प्लस 1 यानी 6/25। ठीक है, तो यहां से UE का जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा, 25/6। काट देते हैं, 6 × 24, 1 0, 6 एकम 6। ठीक है, उसके बाद 4 0, 4 0 यानी 6 × 36, लगभग इतना सेंटीमीटर UE का मान आएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए दूरदर्शी की लंबाई। दूरदर्शी की लंबाई D बराबर कितना हो जाएगा बताइए, FO प्लस UE। D बराबर कितना होगा, FO क्या है बताइए, FO कहां दिया है, यहां दिया है 60 सेंटीमीटर। UE का मान अभी हमने निकाला 4.16, यानी जो D का मान आएगा वह 64.16 सेंटीमीटर आएगा। बात समझे कि नहीं समझे, आसान था कि नहीं था, एकदम आसान था। ठीक है ना, पहले कंडीशन में जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो अनंत पर जब प्रतिबिंब बने तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला ये होता है। ठीक है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की जो लंबाई होती है उसका फार्मूला ये होता है। उसके बाद जब प्रतिबिंब d डिस्टेंस पर बने तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला ये होता है। ठीक है ना, उसके बाद दूरदर्शी की लंबाई अनंत पर d डिस्टेंस पर बनता है तो ये होता है। एकदम आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अवदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 80 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा अवदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी की गणना कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। अगर ये वाला समझ में आया होगा तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी के अवदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां, अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को FO से प्रदर्शित करते हैं जो दिया है आपका 80 सेंटीमीटर। नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी को FE से प्रदर्शित करते हैं जो दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहां बने, अनंत पर बने, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, अनंत पर। चूंकि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर,
तब पूछ रहा है आवर्धन क्षमता तथा अदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी। अदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी क्या होता है? दूरदर्शी की लंबाई होता है। तो सबसे पहले आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का निकालने का फार्मूला बताइए क्या होता है? आवर्धन क्षमता निकालने का फार्मूला होता है माइनस एफ ओ के बटे एफ ई। ठीक है, m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ का मान कितना है? 80। एफ ई का मान कितना है? 4। कैंसल। ठीक है, m बराबर कितना हो जाएगा? 20 चौक 80 माइनस 20। आवर्धन क्षमता का मान कितना आ गया? माइनस 20। माइनस क्या बता रहा है? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उसके बाद पूछ रहा है अदृश्यक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो d बराबर क्या होता है? अभी भी फार्मूला हमने लिखा था, एफ ओ प्लस क्या होता है? एफ ई होता है। ठीक है, एफ ओ का मान हमें पता है क्या? हाँ पता है। एफ ई का भी मान पता है? पता है। कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है आपका डी। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, ये है आपका छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो तो उसके उपनेत्र की फोकस दूरी, उपनेत्र मतलब नेत्रिका लेंस, ध्यान दीजिएगा, उपनेत्र का मतलब क्या है? नेत्रिका लेंस। श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई भी हमें निकालना है। अच्छा, दूरदर्शी की लंबाई श्रांत नेत्र के लिए मतलब क्या? आई आपका एकदम आंख रिलैक्स भी है। और ऐसा कब होता है? जब प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर बने। चलिए ये भी देख लेते हैं आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? देखिए, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी एफ ओ इज इक्वल टू दिया है 1 मीटर। 1 मीटर को हम लोग कहते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m का मान हमको दिया है कितना? 20। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना दिया है? 20। पूछ रहा है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफ ई का मान। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है तथा श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई डी का मान पूछ रहा है। अच्छा देखिए, हमें क्या निकालना है? देखिए, कह रहा है श्रांत नेत्र यानी जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस समय कितना होता है? आवर्धन क्षमता माइनस एफ ओ बटे एफ ई। एम का मान कितना दिया है? 20। 20 मतलब क्या? माइनस लेंगे, आवर्धन क्षमता नेगेटिव होता है, इज इक्वल टू माइनस एफ ओ। एफ ओ का मान कितना है? सेंटीमीटर में रख देते हैं, 100 सेंटीमीटर बटे एफ ई। अच्छा, एफ ई हमें निकालना है, माइनस माइनस से कैंसल, 20 एक कम 20 20 पंजे 100। एफ ई का 1 में गुणा हो जाएगा, यानी एफ ई बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। यानी उपनेत्र की जो फोकस दूरी है या फिर नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है वह कितना है? 5 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है दूरदर्शी की लंबाई बताइए। अच्छा, दूरदर्शी की लंबाई d बराबर होता क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा एफ ओ प्लस एफ ई होता है। देखिए, एफ ओ हमें पता है, एफ ई भी क्या है? पता है, तो आसानी से d का मान निकल जाएगा। d का मान कितना होगा? एफ ओ यानी 100 सेंटीमीटर, एफ ई यानी 5 सेंटीमीटर, यानी d बराबर कितना आएगा? 105 सेंटीमीटर। ठीक है ना। श्रांत नेत्र के लिए यही होता है, यही होता है कि नहीं होता है बताइए? 105 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं? अगर इसको आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 1.05 मीटर आएगा। कैसे? 100 से भाग दे दीजिए। अरे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देंगे इतना नहीं आएगा। क्या चीज़ है आप बताइए। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, सब आसान आसान क्वेश्चन है। नोट करिए, नोट करिए, जल्दी जल्दी इन सब क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि एक दूरदर्शी के अदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 उसको देखते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, आप सब आराम से सब क्वेश्चन को कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 क्वेश्चन करा है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी
FO दिया है 1 मीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए 100 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो लेंसों के बीच की दूरी, अच्छा लेंसों के बीच की दूरी D बराबर कितना दिया है 1.05 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे यानी 105 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। चूंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है D पर बन रहा है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। ठीक है, बन रहा है, D पर बन रहा है। अतः क्या हो जाएगा बताइए, अतः जो D होता है नेत्रों के लेंस की बीच की दूरी या दूरदर्शी की लंबाई, वह होता है FO प्लस UE। ध्यान दीजिएगा यही फार्मूला है ना, D का मान हमें निकल जाएगा कितना 105, FO का मान दिया है 100, UE ये 100 प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, कितना हो जाएगा 105 माइनस 100। ठीक है, UE का जो मान होगा वह कितना होगा 5 सेंटीमीटर, UE का मान कितना होगा 5 सेंटीमीटर। आगे हमसे पूछ क्या रहा है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, FE का मान पूछ रहा है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, और क्या पूछ रहा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता M का मान। यही दो चीज हमसे पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पे हमें क्या दिया है, FO दिया है, D दिया है और UE का मान हमने निकाल लिया है, FE का मान पूछ रहा है। कैसे निकलेगा बताइए, कैसे निकलेगा बताइए, और कुछ दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ से हमें निकालना है, एक चीज और दिया है, कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह D पर बन रहा है, लास्ट प्रतिबिंब जो बन रहा है वह D पर, यानी VE का मान 25 सेंटीमीटर दिया है। क्या आप बताइए, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, D पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, नेत्रिका के द्वारा बनता है। नेत्रिका से प्रतिबिंब की बीच की दूरी कितनी होती है, D दिया है यानी 25 सेंटीमीटर VE है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकाल लेते हैं, चलिए देखते हैं। फोकस दूरी FE का मान पूछ दिया है तो आसानी से निकल जाएगा, 1/FE बराबर होता है 1/VE माइनस 1/UE। शायद से आपको दिख ना रहा हो, केवल लेंस सूत्र को यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, 1/FE इज इक्वल टू 1/VE। VE का मान कितना है 25। हाँ ध्यान दीजिएगा, 25 भी क्या होगा माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि नेत्रिका लेंस के द्वारा प्रतिबिंब और वस्तु दोनों एक ही साइड होता है। ठीक है, तो -25 माइनस 1/UE, UE का मान कितना है 5, -5 हो जाएगा। यहाँ से 1/F इज इक्वल टू -1/25 माइनस माइनस प्लस 1/5। ठीक है, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे 25, 25 से कम 25 माइनस 1, 5 25 25 5, यानी 1/FE का जो मान आएगा वह 4/25 आएगा, यानी FE का जो मान आएगा वह 25/4 आएगा। ठीक है, भाग दे देते हैं, FE का जो मान आएगा 4 छंग 24 1 0, फिर उसके बाद 4 पंजे 20। ठीक है, कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर। पहला चीज मिल गया क्या, FE बराबर 6.25 सेंटीमीटर मिल गया। क्या आसान था कि नहीं था बताइए, FE का मान 6.25 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, आवर्धन पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, आवर्धन पूछ रहा है। तो आवर्धन निकालने का फार्मूला M इज इक्वल टू कितना होता है बताइए, -FO/FE। कब का आवर्धन निकालेंगे, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, D। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस समय जो आवर्धन का फार्मूला होता है वह ये होता है कि नहीं बताइए। अभी भी इसी पे सवाल किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से M इज इक्वल टू कितना, -FO कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, FE का मान हमने निकाला है। देखिए यहाँ पे FE का मान 25/4 रख देते हैं, FE का मान कितना रख देते हैं 25/4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 + FE यानी 25/4, K बटे कितना 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे M इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये 4 सबसे नीचे सबसे ऊपर, यानी -100 × 4 के बटे कितना हो जाएगा 25।
ठीक है। 1 प्लस 25/4, देखिए 25/4 है, लेकिन इस 25 के बटे कुछ नहीं है, इस 25 के बटे कुछ नहीं है, यानी 25/1 कर सकते हैं। एक सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, इधर 25/1 हो जाएगा और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। यहाँ 100 के बटे 25/4 था, यानी 25/4 था, 4 क्या था सबसे नीचे, सबसे ऊपर लेकर गया। यहाँ 25/4 के बटे 25 है, यानी इस 25 के बटे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो बटे 1 कर दिया, एक सबसे नीचे सबसे ऊपर गया, इन दोनों का आपस में गुणा हो गया। ठीक है, तो ये एक सबसे ऊपर और इन दोनों का अंदर वालों का आपस में गुणा, यानी 25 गुणे 4। थोड़ा सॉल्व करना जानते रहिए। 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100, 25 से कैंसल। m इज इक्वल टू कितना बचा, इधर देखिए, 4 चौक 16, अरे ये 4 इस 4 का गुणा होगा 16, क्या बचा इधर 1 + 1/4, तो 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, -16, 4 एकम 4 1 5, देखिए 4 एकम 4 1 5, 5/4 हो जाएगा, 4 चौक 16। m बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी 20। तो रेखीय आवर्धन का मान कितना गया, -20 आ गया। ठीक, आसान, एकदम आसान है कि नहीं है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम आसान सा क्वेश्चन था, इस आसान से क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, सब कुछ दिख रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा फार्मूला शायद से नहीं दिख रहा होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फोकस की गई दूरदर्शी के अदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब अदृश्यक से 0.75 मीटर पीछे बनता है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी 0.80 मीटर है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है। श्रांत नेत्र से, यानी प्रतिबिंब जब अनंत पर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, नेत्रिका को कितना पीछे खिसकाना होगा, तब आवर्धन क्षमता कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन खराब। हालांकि क्वेश्चन कोई भी अच्छा खराब नहीं होता, अगर क्वेश्चन आ गया आपको तब तो भैया अच्छा है, अगर क्वेश्चन नहीं आया तब तो खराब है। बात सही कहे कि नहीं बताइए। क्वेश्चन आ गया सरल, नहीं आया तो हार्ड, सब क्वेश्चन तो एक ही है सबके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कहा कि पहला कंडीशन कह रहा है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो फोकस की गई दूरदर्शी के द्वारा अदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब के अदृश्यक से 0.7 मीटर पीछे बनता है। मतलब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए हमने एक वस्तु को फोकस किया हुआ है ताकि प्रतिबिंब वहां पर बने, तब अदृश्यक के द्वारा यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह अदृश्यक से 0.75 मीटर पर बनता है। ठीक है ना, ये अदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है कितनी दूरी बन रहा है, 0.75 मीटर। और हम लोग जानते हैं यह प्रतिबिंब बनता कहां पे है, इसके फोकस पर बनता है। ये प्रतिबिंब बनता कहां पे है, इसके मुख्य फोकस पर बनता है। ये बात हम लोग जानते हैं खगोलीय दूरदर्शी में, बिल्कुल जानते हैं। तो ये जो 0.5 जो प्रतिबिंब की यहां से यहां तक दूरी है, यह क्या है, FO है। क्यों है, क्योंकि जो भी प्रतिबिंब बनता है वह इस अदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस पर ही बनता है। तो ये जो FO दिया है, देखिए इसको प्रतिबिंब बन रहा है, यानी VO भी कह सकते हैं। VO बराबर FO बराबर कितना, 0.75 मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, यानी 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बात को समझ लिए। उसके बाद कह रहा है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी दिया है, D दिया है। D कितना दिया है, 0.80 मीटर, यानी 100 से गुणा कर देंगे तो 80 सेंटीमीटर। कब के लिए ये डिस्टेंस दिया है, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो चूंकि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए जो D होता है, दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होती है वह होता है FO प्लस UE। ठीक है, FO प्लस UE। ठीक, कोई दिक्कत, D बराबर FO/UE। जब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है ये, अगर ये अनंत पर बनता तो FO प्लस F ही कर देते। चलिए D देख लेते हैं। D कितना दिया है, D कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। FO का मान कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर प्लस UE।
यू ई का मान कितना हो जाएगा बताइए, 80 माइनस 75। यू ई का मान कितना हो जाएगा बताइए, 5 सेंटीमीटर। यानी यू ई का मान हमें पता चल गया, वस्तु कितनी दूर रखी हुई है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, यहां से हमें क्या पता चल गया, यू ई का मान पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है भी ई का मान, सॉरी एफ ई का मान। भी ई का मान तो दिया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, ठीक है ना। भी ई का मान भी हमें दिया है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एफ ई का मान। तो 1 अपॉन एफ ई बराबर होता क्या है, 1 अपॉन भी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। ठीक है, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन भी ई। 25 सेंटीमीटर प्लस लेंगे कि माइनस, ई आई पीस है, नेत्रिका लेंस है, दोनों क्या होगा, माइनस होगा। यू ई कितना दिया है, यू ई कितना दिया है यहाँ 5 सेंटीमीटर, -5 होगा। ठीक है, यहाँ से 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू -1/25, ये माइनस माइनस प्लस 1/5। ठीक है, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 25 -1 + 5। 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाता है, देखिए तो 4/25, यानी एफ ई का जो मान होगा वो 25/4 हो जाएगा। अरे ऐसा सवाल अभी हमने हल किया था, भाग दे देते हैं, 6 दशमलव कितना आया था, 25 मीटर। एफ ई का मान हमें पता चल गया, क्या पता चला कि नहीं, हाँ पता चल गया। एफ ई का मान कितना आया है, 6.25 मीटर आया है। इस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं एम का मान, यानी आवर्धन क्षमता का मान। आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या होता है, -FO/एफ ई 1 + FE/D। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये FE क्यों निकाला गया, इसीलिए निकाला गया, नहीं तो FE का क्या काम था, कुछ काम नहीं था। ठीक है, आसानी से समझिए, सब कुछ आ जाएगा। FO का मान देखिए कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर। FE का मान कितना आया है, देखिए 25/4 लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 25/4। अरे इतना आया है, इसको भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 1 + FE यानी 25/4। D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यहां से M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 सबसे नीचे सबसे ऊपर, यानी 75 × 4/25 हो जाएगा। इधर क्या बचा, 1 +, अच्छा ये क्या है, 1 है, जैसे इसके बटे कुछ नहीं है तो बटे 1 लिख सकते हैं। 1 सबसे ऊपर चला गया, 25 × 1 हो जाएगा, बटे इन दोनों का आपस में गुणा, यानी 25 × 4 हो जाएगा। हाँ सर एकदम आसान, 25 से कैंसिल, 25 3 या 75, यानी M इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए माइनस ये 3 ये 4, 4 × 12, अंदर क्या बचा है, 1/1 + 4। ठीक है, तो यहाँ से M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4 1 5, यानी 5/4, 4 12। यहाँ से M इज इक्वल टू कितना आया, -3 × 5 यानी -15। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया -15। अरे आवर्धन क्षमता पूछा था, देखिए किताब में आवर्धन क्षमता पहले कंडीशन में, इस कंडीशन में आवर्धन क्षमता पूछा था तो हमने आवर्धन क्षमता निकाल लिया। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, आगे कह रहा है कि श्रांत नेत्र से देखने के लिए नेत्रिका को कितने पीछे खिसकाना होगा। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा आप समझिए, श्रांत नेत्र से हमें क्या करना है, देखना है, मतलब एकदम रिलैक्स आई से, रिलैक्स आई के लिए वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनना चाहिए, अनंत पर बनना चाहिए। तो श्रांत नेत्र के लिए दूरी कितनी होती है लेंसों के बीच की, श्रांत नेत्र के लिए जो D होता है वो बताइए कितना होता है, लेंसों के बीच की दूरी कितनी होती है श्रांत नेत्र के लिए, वो होती है FO + FE। अरे यहाँ पे आपने देखा था D पर बन रहा था, तो ये फार्मूला श्रांत नेत्रों के लिए यानी प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अनंत के लिए फार्मूला यही है ना, नहीं है फार्मूला, है तो चलिए देखिए, है तो D इज इक्वल टू कितना हो गया, FO का मान यहाँ दिया है कितना, 75 + FE का मान कितना दिया है, देखिए FE का मान यहाँ 6.25, 6.25। D बराबर कितना हो जाएगा, 75 × 6 81.25 सेंटीमीटर। देखिए
जब प्रतिबिंब हमारे डी डिस्टेंस पर बन रहा है, निकट बिंदु पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तब लेंसों के बीच की दूरी है 80 सेंटीमीटर। लेकिन जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, श्रांत नेत्र पर बने, तब लेंसों के बीच की दूरी कितना है? 81.25 सेंटीमीटर। ध्यान से इस बात को समझिएगा। जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तब दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितना है? 80 सेंटीमीटर। जब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? अनंत पर बन रहा है, तब लेंसों के बीच की दूरी कितना है? 81.25। तब D से अगर प्रतिबिंब आपको अनंत पर बनाना है, D से यानी निकट बिंदु से प्रतिबिंब अनंत पर बनाना है, तो कितना खिसकाना पड़ेगा? लेंस को कितना खिसकाना पड़ेगा बताइए? 80 सेंटीमीटर पे है, ये है ऑलरेडी, और घिसकाना कितना है? लाना कितने पे है? 81.25 सेंटीमीटर पर। अतः कितना खिसकाना पड़ेगा? नेत्रिका को कितना खिसकाना पड़ेगा बताइए? 81.25 माइनस 80 इज इक्वल टू, घटा देते हैं, 1.25 सेंटीमीटर खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, घिसकाना पड़ेगा। अब इसको आप लिख लीजिएगा, जैसे भी जो भी समझिएगा, हम तो यही लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, कितना खिसकाना पड़ेगा? 1.25 सेंटीमीटर। और उस साइड लेकर के चले जाएंगे तो जो प्रतिबिंब डी पर बन रहा था वो कहाँ बनने लगेगा? अनंत पर बनेगा, जिससे हम आसानी से श्रांत नेत्र से उसको देख पाएंगे। इसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यहां तक तो पहला क्वेश्चन था, ये आपका पहला क्वेश्चन था, यहां पे दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि तब आवर्धन क्षमता कितनी होगी, यानी जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो उस समय आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता FO/F ही होती है। M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस FO। FO का मान कितना है? 75 सेंटीमीटर। FE का मान हमने निकाला है। FE का मान कहाँ पे है? यहाँ पे है। FE को 25/4 लिख देते हैं। 25/4, 4 सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, चला गया, बटे कितना? 25, 25 तिहाई 75, यानी M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3 × 4, यानी M बराबर हो जाएगा -12। ये है आपका आवर्धन क्षमता -12। इजी है? इजी है कि नहीं है? देखिए एकदम आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। इन सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, -12 आपका आया है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान दीजिएगा, तीनों के आंसर यहाँ 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 है, नोट करिए। इसके बाद इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है। अदृश्यक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि दोनों लेंसों उत्तल हों तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट अगर हो अभी आपको इन न्यूमेरिकल्स में तो कमेंट करिएगा। ठीक है, या फिर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन भेजेंगे, बहुत सारे लोग हैं, वे सभी आपके क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करके आप को दे देंगे। चले लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? 11। वाह वाह, अंतिम क्वेश्चन, मजा आएगा इसमें। कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी है, उसकी आवर्धन क्षमता कितना दिया है? M इज इक्वल टू 15 दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अदृश्यक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी, अदृश्यक लेंस व नेत्रिका दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दूरदर्शी की लंबाई होती है D, कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है FE का मान बताइए और FO का मान बताइए, ये दिया है, ये पूछ रहा है। अच्छा, कुछ चीजें जैसे D का मान हमें दिया है, D का मान दिया है ना, तो D बराबर होता क्या है? सबसे पहले M का मान बताइए कितना होता है? M का मान बताइए कितना होता है? -FO/FE होता है। ठीक है, M का मान कितना होता है? -FO/FE होता है। और यहां से M का मान हमें पता है कितना है? 15। माइनस लेंगे कि प्लस? माइनस लेंगे। ठीक है, तो -15 -FO/FE है। समीकरण नंबर 1 कर देते हैं।
अरे एफ ओ एफ ई का मान पता नहीं है। अच्छा इसको माइनस माइनस कैंसिल कर दे, क्या माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं। 15 बराबर क्या हो गया, एफ ओ के बटे एफ ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में। अरे आवर्धन क्षमता बराबर होता है एम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई, हाँ होता है। एम का मान यहाँ दिया है 15, आवर्धन क्षमता निगेटिव होता है, निगेटिव रख दिया, माइनस माइनस से कैंसिल, इतना आ गया। और एक चीज दिया है डी, डी बराबर होता क्या है, डी बराबर होता क्या है, डी बराबर होता है एफ ओ प्लस एफ ई। डी बराबर क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई। डी का मान दिया कितना है 80 सेंटीमीटर, यहां से एफ ओ प्लस एफ ई कर देते हैं, ठीक है 80 सेंटीमीटर। ये एफ ई प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, इधर क्या बचा एफ ओ, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ओ बराबर 80 माइनस एफ ई, समीकरण नंबर 2। एफ ओ का मान उठा करके यहां पे रख देते हैं, ठीक है। एफ ओ का मान समीकरण 1 में रखने पर, एफ ओ का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए रखिए, देखिए क्या आता है, रख दीजिए। यहां पे आएगा 15 बराबर एफ ओ, देखिए एफ ओ का मान हमने निकाला कितना है 80 माइनस एफ ई, बटे क्या है एफ ई। अच्छा इसके भी बटे 1 कर सकते हैं क्या, कर दीजिए, तिरक गुणा कराइए। देखिए 15 का गुणा एफ ई में होगा 15 एफ ई, 1 का गुणा 80 माइनस एफ ई में होगा 80 माइनस एफ ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये माइनस एफ ई इधर आएगा, प्लस एफ ई हो जाएगा, यानी 15 प्लस इज इक्वल टू कितना होगा 80। अब देखिए 15 एफ ई प्लस एफ ई कितना 16 एफ ई बराबर 80, ठीक है। एफ ई बराबर कितना होता है 80 बटे 16, कैंसल, एफ ई का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, 16 × 80 5 सेंटीमीटर। एफ ई का मान पता चल गया तो एफ ओ का मान भी पता चल जाएगा, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। अतः समीकरण 2 से, अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बताइए क्या होगा, समीकरण 2 से बताइए क्या होगा। एफ ओ बराबर कितना है 80 माइनस एफ ई, और एफ ई का मान कितना है 5, यानी एफ ओ बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस 5 यानी 75 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये है आपका एफ ई और एफ ओ। ये है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यही नहीं, इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सब शायद से आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन क्वेश्चन में अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आपसे मिलेंगे इसके आगे की वीडियोज के साथ, आगे के न्यूमेरिकल के साथ अगली वीडियोज में। तब तक बेस्ट ऑफ लक।